हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल क्लासेस। हम लोग अलाइंस एंड एंगल्स कर रहे थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तभी। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है, लाइन्स एक्स वाई, ये लाइन एक्स वाई और एम एन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, मतलब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, ये पूरा और ये पूरा वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। ठीक है, यही मैंने आप लोगों को इंटरसेक्ट के बारे में बताया था। तो यहाँ पर दिया हुआ है, इफ एंगल पी ओ वाई हमें 90 डिग्री दिया हुआ है और एंगल ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, तो हमें एंगल सी निकालना है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक लाइन दिया हुआ है एक्स वाई और एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है जो कि है 90 डिग्री है। जो पॉइंट ओ पर है ओ और ये पी है, ठीक है। और यहाँ पे एक इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स वाई को एम एन लाइन ओ पर पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन एम और ये एन, ठीक है। तो इंटरसेक्ट का मतलब ये जो एंगल हमारा होगा इज इक्वल टू ये एंगल होगा, और ये एंगल का वैल्यू दिया हुआ है बी, इसे बी बोला है, इसे ए बोला है और इसे सी बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर ए इज टू बी दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है हमें 2:3। तो हम ए और बी को लेट कर लेंगे। ए बाई बी हमें दिया हुआ है 2/3, तो हमारा ए हो जाएगा 2x और बी को हम लेट कर लेंगे 3x। इसे हम ऐसे लेट कर लेंगे, रेशियो में दिया हुआ है तो हमें x लगाना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो एंगल ए हमारा 2x, मतलब कि 2x प्लस 3x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ से 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा और x का वैल्यू हमें मिल जाएगा 18 डिग्री। यहाँ पर से आप b का वैल्यू निकाल सकते हैं। b इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, b आप देख रहे थे 3x है, तो मतलब 3 इंटू 18 डिग्री जो कि होता है 54 डिग्री। और ए का वैल्यू आपका निकल जाएगा 2x है ए का वैल्यू, तो मतलब 2 इंटू 18 डिग्री जो कि होगा 36 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर हमें सी का वैल्यू निकालना है। तो सी तो ये इसका अपोजिट एंगल है, तो मतलब ये एंगल हमारा निकल जाएगा एंगल पी, एंगल वाई ओ एन, एंगल वाई ओ एन इज इक्वल टू एंगल एक्स ओ एम होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है, क्योंकि एक्स वाई इज इंटरसेक्ट एम एन एट पॉइंट ओ। इसके बाद हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो हमारा एंगल वाई ओ एन हो जाएगा 54 डिग्री, क्योंकि बी इज इक्वल टू 54 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो एंगल सी प्लस एंगल वाई ओ एन इज इक्वल टू हमारा 180 डिग्री है। एंगल सी हमें निकालना है और एंगल वाई ओ एन हम निकाल चुके हैं 54 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी हमारा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री जो कि हो जाएगा 126 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हमें एंगल सी का वैल्यू निकल गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको दिया हुआ है एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, और हमें प्रूफ करना है एंगल पी क्यू एस, ये वाला एंगल इज इक्वल टू है पी आर टी, ये वाले एंगल से। तो सबसे पहले यहाँ पे आप डायग्राम बनाइएगा। ऐसे क्वेश्चन सबसे पहले आप लोगों को जब भी लाइन्स एंड एंगल्स का आप लोग क्वेश्चन बनेगा तो सबसे पहले आप लोग डायग्राम जरूर बनाइएगा। ये एस दिया हुआ है, ये टी दिया हुआ है, ये पी क्यू आर, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, हमें प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल जो है इज इक्वल टू है ये वाले एंगल से, ठीक है। गिवन है, आप गिवन लिख लीजिएगा। गिवन एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप देखिएगा एंगल पी क्यू आर और एंगल पी क्यू एस, ये वाला पूरा एंगल 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर है। एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है, लीनियर पेयर। ये इक्वेशन 1 ले लीजिए। सेकंड इक्वेशन हमारा हो जाएगा ये वाला पूरा एंगल, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर है। इसे आप इक्वेशन 2 ले लीजिएगा। तो फ्रॉम 1
एंड 2, ये दोनों 180 डिग्री 180 डिग्री है, ये 180 ये प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। वैसे ही एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री मतलब ये वाला एंगल, ये वाला दोनों एंगल इज इक्वल टू ये दोनों एंगल हो जाएगा, क्योंकि दोनों 180 डिग्री है। इसका मतलब ये हमें मिलता है कि एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको गिवन है पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, मतलब कि ये इक्वल है। अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, तो ये इधर जाएगा तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, मतलब ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिला एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, हेंस प्रूफ। तो ये था हमारा प्रूफ वाला क्वेश्चन। ठीक है, हेंस प्रूफ, यहाँ से हमें मिला एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, क्योंकि वो एंगल तो कैंसिल हो गया क्योंकि इक्वल था इसलिए। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 में है, इन फिगर 6.16 इस फिगर में हमें दिया हुआ कि x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू है। तो सबसे पहले आप फिगर ड्रॉ करिएगा। ये हमें क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ये एक ऐसे लाइन है, ये एंगल O है, W ये बीच में पॉइंट O है इसे W है, ये B है, ये A है। हमें प्रूफ करना है कि AOB एक लाइन है। कोई भी स्ट्रेट लाइन को हम प्रूफ करते हैं कि वो एक लाइन है जब उसका ये वाला जो एंगल होता है, ये दो एंगल जो होता है लीनियर पेयर होगा वो 180 डिग्री होता है। तो अगर ये लीनियर पेयर 180 डिग्री हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, इसका मतलब है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को गिवन है कि गिवन आप लोग लिखिएगा, गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। अब आप जानते हैं एक पूरा राउंड, एक पूरा सर्कल का एंगल होता है 360 डिग्री। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा। x प्लस वाई प्लस z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा। अब यहाँ पे हमें x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू गिवन है, मतलब हम z प्लस डब्ल्यू की जगह पे x प्लस वाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर से हमें मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू की जगह पे हम x प्लस वाई लिख सकते हैं क्योंकि हमें गिवन है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब x प्लस एक्स मतलब 2x, y प्लस वाई मतलब 2y, तो हम इसे लिख सकते हैं 2x प्लस वाई। ठीक है, 360 डिग्री। तो यहाँ से हम लोगों को क्या आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर है, मतलब ये पूरा एंगल 180 डिग्री है। इसलिए हम बोल सकते हैं देयरफॉर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसलिए AOB स्ट्रेट लाइन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि पहले तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों को PQ एक लाइन दिया हुआ है। लाइन मतलब कि ये पूरा एंगल ये एंगल प्लस ये एंगल और प्लस ये एंगल 180 डिग्री होगा, जिसमें कि हमें ROQ एंगल 90 डिग्री यहाँ पे गिवन है ना। यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर है, मतलब कि ये एंगल 90 डिग्री है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री होता है। राइट एंगल है ना, राइट एंगल के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था एंगल्स जब मैं पढ़ा रही थी, तो कि राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि एंगल ROS मतलब ये वाला जो एंगल है इज इक्वल टू एंगल QOS, ये पूरे एंगल माइनस एंगल POS होता है। ठीक है, तो हम इसे ऐसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले आप हमेशा फिगर बनाइए, PQ एक ये स्ट्रेट परपेंडिकुलर रे है। परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का साइन होता है। ये एक दूसरा रे है OS। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को गिवन है एंगल ROQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, बस यही दिया हुआ है। ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री है, क्योंकि POQ इज अ लाइन यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो एंगल POS मतलब ये वाला एंगल प्लस एंगल ROS मतलब ये वाला एंगल प्लस एंगल ROQ
मतलब कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि पी ओ क्यू एक लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल आर ओ क्यू, और एंगल आर ओ क्यू क्या है 90 डिग्री है, तो मतलब 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो वो क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो हमें यहाँ से मिल गया एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से हम एंगल आर ओ एस का वैल्यू निकाल सकते हैं। एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस। मैंने यहाँ पे एंगल आर ओ एस का ही वैल्यू क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पे हमें एंगल आर ओ एस इधर लेफ्ट हैंड साइड रखना है और प्रूव करना है कि हाफ क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस रहना चाहिए, तो हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड में एंगल आर ओ एस को रखना पड़ेगा, इसलिए, ठीक है। ये इक्वेशन आप 1 मान लीजिए। अब यहाँ पर से हमारा दूसरा इक्वेशन निकलेगा एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू, मतलब एंगल आर ओ एस ये वाला एंगल, एंगल आर ओ एस ये वाला एंगल प्लस यहाँ पे है आर ओ क्यू ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये पूरे एंगल को हम लिख सकते हैं क्यू ओ एस, ठीक है। ऐसे ये पूरे एंगल को क्यू ओ एस लिख सकते हैं इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी हम आर ओ एस को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और आर ओ क्यू उस साइड राइट हैंड साइड भेज देंगे। तो एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ क्यू, और एंगल आर ओ क्यू हमें क्या गिवन है 90 डिग्री, तो यहाँ पे हम 90 डिग्री वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से भी हमें एंगल आर ओ एस का वैल्यू मिल गया। ये इक्वेशन 2 ले लीजिए। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करिएगा, जैसे यहाँ पे मैं आप लोगों को करके दिखा रही हूँ। ये आपका इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन 2 है। यहाँ पे आप ऐड करिएगा, एडिंग 1 एंड 2। ऐड करने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करना है, मतलब आर ओ एस प्लस आर ओ एस, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, और राइट हैंड साइड वाले साइड को राइट हैंड साइड 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस, ये इक्वेशन 1 प्लस एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री, ये इक्वेशन 2, ठीक है। आर ओ एस प्लस आर ओ एस आपका हो जाएगा 2 एंगल आर ओ एस, ठीक है। 2 एंगल आर ओ एस हो जाएगा। ये 90 डिग्री पॉजिटिव में है, ये निगेटिव में है, मतलब ये 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अब यहाँ से आप आर ओ एस का सिर्फ वैल्यू निकालिए, क्योंकि यही हमें प्रूफ करना है। आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2, ये डिवाइड में चला जाएगा, इस पूरे का डिवीजन में आ जाएगा एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, और यही हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ पे बस ये प्रूफ हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा हेंस प्रूव्ड। अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें यहाँ पे है इट इज़ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। तो सबसे पहले आप लोगों को एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री बनाना होगा। तो मैं यहाँ पे रफली बना रही हूँ, जैसे 60 डिग्री हमारा ऐसे होता है, यहाँ से ऐसे, और इस टाइप का कुछ हमारा होता है 60 डिग्री। तो आप लोग बनाइएगा 64 डिग्री कॉम्पास से या प्रोटेक्टर से। तो ये हमारा 64 डिग्री मैं मान ले रही हूँ, ठीक है। ये 64 डिग्री है, तो एक्स ये वाई हो जाएगा और ये जेड, हमें ऐसा ही बोला एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री। फिर आगे लिखा हुआ है एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। एक्स वाई ये इज प्रोड्यूस्ड, मतलब इसी को लंबा खींचा जा रहा है, इस वाई प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी, इसको पी पॉइंट ले लिया है, ठीक है। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड हमें फिगर बनाना है। इफ रे वाई क्यू एक रे है जो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल जेड वाई पी को। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है ये वाला एंगल इज इक्वल टू हमारा ये वाला एंगल होगा, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल होगा, ठीक है। ये वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है एंगल जेड वाई पी को। तो यहाँ पे आप लोगों को गिवन है एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू एंगल जेड वाई क्यू। दूसरा चीज हमें यहाँ पे गिवन है एंगल जेड एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। तो यहाँ पर से हमें प्रूफ करना है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है एंगल एक्स वाई क्यू और क्या है, और एंगल क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी निकालना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखिए, सबसे पहले हमारा यहाँ पे है एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी 180 डिग्री होगा, मतलब कि एंगल एक्स वाई जेड जो कि 64 डिग्री है प्लस एंगल जेड वाई क्यू
प्लस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। यहाँ से हमें एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू मिल जाएगा 116 डिग्री। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को पहले लिखाया कि क्यू वाई पी इज इक्वल टू जेड वाई क्यू है, मतलब ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 116 डिग्री। तो यहाँ से हमें एंगल क्यू वाई पी का वैल्यू मिल जाएगा 58 डिग्री, और इसका रिफ्लेक्स हो जाएगा। रिफ्लेक्स मतलब क्या होता है, ये एंगल छोड़ के मतलब 360 डिग्री माइनस ये एंगल, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी का मतलब हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री, तो ये हमारा आ जाएगा 302 डिग्री। पहला आंसर हमें मिल गया रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। अब हमें निकालना है एंगल एक्स वाई क्यू। तो यहाँ पर आप देखिए एंगल एक्स वाई क्यू निकालने के लिए सबसे पहले हो जाएगा एंगल एक्स वाई क्यू हमारा है एक्स वाई क्यू, ये एंगल निकालना है तो 64 डिग्री प्लस एंगल जेड वाई क्यू है, ठीक है। तो एंगल जेड वाई क्यू हम का मतलब एंगल एक्स वाई पी ही है, क्योंकि यहाँ पे हमें दिया हुआ है एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू एंगल जेड वाई क्यू। तो हम जेड वाई क्यू की जगह पे क्यू वाई पी का वैल्यू डाल देंगे, तो एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 122 डिग्री, और यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया है, एंगल एक्स वाई क्यू और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी दोनों का। तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू लर्न मोर फ्रॉम यूट्यूब। थैंक यू।